तो स्वागत है आपका पोनका क्या है की दुनिया में। ये कहानी है चिकनापुर की, एक ऐसा गांव जहां सब कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा है। गांव के हीरो हैं मिट्ठू उस्ताद, एक तोता जो खुद को रॉक स्टार समझता है। उनकी साथी है डीजे बैल, एक भैंस जो अपने डीजे सेट पर ऐसी धुनें बजाती है कि खेत भी झूम उठे। और हाँ, बिरयानी बेगम को मत भूलना, एक मुर्गी जो खुद को किसी महारानी से कम नहीं समझती। गांव के ज्ञानी बाबा हैं गधा राम उस्ताद, जो पिछले जन्म में एक प्रोफेसर थे और इस जन्म में एक गधे के रूप में गांव को ज्ञान बांटते फिरते हैं। उनके साथ हैं मुर्गी देवी, जो खुद को सचमुच की देवी मानती हैं और भक्तों को अंडे का प्रसाद देती हैं। और इन सबके बीच लल्लू बार्बर हैं, जो बाल कम काटते हैं, बातें ज्यादा बनाते हैं। चिकनापुर में एक दिन अचानक हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगता है, पोनका क्या है? मिट्ठू उस्ताद कहते हैं, पोनका एक रॉक सॉन्ग है ब्रो। डीजे बैल कहती है, नहीं, पोनका तो एक बीट है, एक रिदम है। बिरयानी बेगम फरमाती हैं, पोनका पोनका तो एक शाही एहसास है। गधा राम उस्ताद अपने पिछले जन्म के ज्ञान से बताते हैं, पोनका एक फिलॉसफी है, एक विचार है। गांव वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पोनका एक गाना है, एक बीट है, एक एहसास है, या कोई गहरी फिलॉसफी? बात इतनी बढ़ जाती है कि मुर्गी देवी घोषणा कर देती हैं कि पोनका स्वर्ग से आया एक दिव्य शब्द है। चिकनापुर में पोनका को लेकर बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं और लल्लू बार्बर तो पोनका स्टाइल हेयर कट भी लॉन्च कर देते हैं। कई हफ्तों की माथापच्ची के बाद गधा राम उस्ताद सबको इकट्ठा करते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, दोस्तों, मैंने बहुत सोचा, बहुत अध्ययन किया और मुझे पता चला है कि पोनका का मतलब पोनका ही है। ये सुनते ही पूरे चिकनापुर में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक सब हंसने लगते हैं। मिट्ठू उस्ताद, डीजे बैल, बिरयानी बेगम सब एक साथ कहते हैं, हाँ, पोनका का मतलब पोनका है। और इसी के साथ चिकनापुर की कहानी खत्म होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम चलते हैं धूलपुर, एक ऐसा शहर जहाँ सब कुछ धूल धूसरित है। यहीं पर गधा राम उस्ताद का दूसरा जन्म होता है। वो एक नौजवान, ऊर्जा से भरपूर गधे के रूप में धूलपुर आते हैं। शहर में घुसते ही उनकी नज़र एक बड़ी सी दीवार पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, पोनका क्या है? ये शब्द देखते ही उनके दिमाग में बिजली कौंधती है। उन्हें अपना पिछला जन्म, चिकनापुर, मिट्ठू उस्ताद, डीजे बैल सब कुछ याद आ जाता है। उन्हें अपना मकसद याद आ जाता है। गधाराम फैसला करते हैं कि वो धूलपुर के लोगों को पोनका का असली मतलब सिखाएंगे। वो धूलपुर में पोनका पाठशाला खोलते हैं। पहले तो कोई नहीं आता, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन गधाराम हार नहीं मानते। वो कहते हैं, पोनका सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन शैली है। जब तुम सुबह उठते हो और चाय की पहली चुस्की में जो मजा आता है, वो पोनका है। जब तुम अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराते हो, वो पोनका है। धीरे धीरे लोग उनकी पाठशाला में आने लगते हैं। वो पोनका को समझने लगते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पोनका पोनका करने लगते हैं। जल्द ही पोनका पाठशाला की खबर एक बड़े न्यूज़ चैनल तक पहुंचती है। एक तेज तर्रार न्यूज़ एंकर, जिसका नाम ब्रेकिंग भैया था, गधाराम का इंटरव्यू लेने धूलपुर पहुंचता है। लाइव टीवी पर ब्रेकिंग भैया पूछते हैं, गधाराम जी, आखिर ये पोनका है क्या? पूरी दुनिया जानना चाहती है। गधाराम कैमरे में देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पोनका को समझने के लिए आपको इसे महसूस करना होगा। जब नासा का रॉकेट स्पेस में जाता है, उस उड़ान का रोमांच पोनका है। जब जापान में चेरी ब्लॉसम खिलते हैं, वो खूबसूरती पोनका है। जब स्पेन की आर्ट गैलरी में आप एक पेंटिंग देखकर खो जाते हैं, वो एहसास पोनका है। जब आप गहरे समंदर में तैरते हैं और चारों तरफ शांति होती है, वो शांति पोनका है। उनका ये इंटरव्यू वायरल हो जाता है। पूरी दुनिया में पोनका की लहर दौड़ जाती है। अमेरिका से लेकर जापान तक हर कोई पोनका की बात करने लगता है। बड़े बड़े फिलोसोफर इस पर डिबेट करने लगते हैं। हॉलीवुड में फाइंडिंग पोनका नाम की फिल्म बन जाती है। आखिर में दुनिया के सारे बड़े लीडर एक साथ आते हैं और एक ग्लोबल घोषणा करते हैं। और वो घोषणा क्या थी? वही जो सालों पहले चिकनापुर के छोटे से गांव में गधाराम उस्ताद ने कहा था। आज हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पोनका का मतलब पोनका है। और इस तरह एक छोटे से गांव से शुरू हुआ एक अजीब सा सवाल पूरी दुनिया का फलसफा बन गया। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि पोनका क्या है, तो बस मुस्कुरा देना और कह देना, पोनका का मतलब पोनका है। उम्मीद है आपको पोनका क्या है द मूवी की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके लिए पोनका का क्या मतलब है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।